5 बार से विधायक हैं। बिहार में सड़क निर्माण मंत्री हैं नितिन नवीन, कायस्थ समुदाय से आते हैं। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी निश्चित तौर पर है और कहीं ना कहीं बिहार सरकार में मंत्री हैं, नए अध्यक्ष के चुनाव तक कार्यभार संभालेंगे। आपको बता दें कि रविवार को बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने इस फैसले की जानकारी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने दी। नवीन की उम्र 45 साल है, वो 2010 से बांकीपुर सीट से विधायक है। नवीन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक ये जिम्मेदारी संभालेंगे। भाजपा ने साल 2020 में जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। 2024 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ, तब से वो एक्सटेंशन पर थे। नड्डा अभी केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को बधाई दी। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा है, नितिन नवीन ने मेहनती कार्यकर्ता के तौर पर अलग पहचान बनाई। वो युवा और परिश्रमी नेता हैं जिनके पास समृद्ध संगठनात्मक अनुभव है। बिहार में वो कई कार्यकालों तक विधायक और मंत्री के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने की बधाई। आपको बता दें कि और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो है वो आपको दिखा देते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बोले नितिन नवीन, पार्टी के बड़े नेताओं का आशीर्वाद मिला, जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा। नितिन नवीन कह रहे हैं संगठन को और मजबूत करूंगा। तो नितिन नवीन की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। फिलहाल नितिन नवीन को पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। वो 45 साल के हैं। भविष्य में नितिन को ही अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा व्यक्ति होंगे। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये जो जिम्मेदारियां हैं, जिस तरीके से नितिन नवीन को अगर आप समझें, 45 साल के नितिन नवीन बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री हैं। 23 में 1980 को पटना में जन्म हुआ था। उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा भाजपा के बड़े नेता थे। 12वीं तक पढ़ाई दिल्ली के CMKM पब्लिक स्कूल से की है। नितिन के खिलाफ 5 केस दर्ज हैं। 3.1 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 2010, 15, 2020, 2025 में लगातार बांकीपुर सीट से विधायक बने हैं। 2025 के चुनाव में उन्हें 98,299 वोट मिले। आरजेडी प्रत्याशी रेखा कुमारी को 51,936 वोटों से हराया। 9 फरवरी 2021 को पहली बार बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री बने। और गृह मंत्री अमित शाह ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने पर बधाई दी है। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव, बिहार प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी के तौर पर संगठन के हर दायित्व को पूरी निष्ठा से इन्होंने निभाया है। और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी बधाई दी है। उन्होंने लिखा, मुझे पूरा विश्वास है आपके नेतृत्व में संगठन नए आयाम स्थापित करेगा। अब आप ये समझिए कि अध्यक्ष का चुनाव जो है वो, और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी नितिन नवीन को बधाई दी है। नितिन जी ने मेहनती कार्यकर्ता जैसी पहचान बनाई। नितिन नवीन एक युवा और मेहनती नेता है। नितिन नवीन के पास संगठन का अनुभव है। पीएम ने कहा है बिहार में उनका शानदार रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने लोगों की आकांक्षाओं के लिए काम किया। वो विनम्र स्वभाव, जमीनी काम के लिए जाने जाते हैं। उनकी ऊर्जा, समर्पण पार्टी को और मजबूत करेंगे। तो प्रधानमंत्री की तरफ से भी बड़ी बातें कही गई हैं। पीएम ने बधाई दी है, बाकायदा पोस्ट भी किया गया है। तो अहम जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां पर आपको बता दें पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए कम से कम 15 साल तक पार्टी के प्राथमिक सदस्य होना होता है। इलेक्टोरल कॉलेज में कम से कम 20 सदस्य उसके प्रस्तावक हों। जो भाजपा अध्यक्ष की पावर और काम को अगर आप समझें तो चुनावी रणनीतियों, गठबंधन, प्रचार अभियान को अंतिम रूप देना, केंद्र और राज्यों में सरकार के साथ पार्टी संगठन का तालमेल बनाए रखना, महासचिव, सचिव, प्रवक्ता, प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति में अंतिम निर्णय लेना, नए राजनीतिक सहयोगियों को जोड़ने और पार्टी के विस्तार की योजना, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की नीति बनाना। और इसी बीच एक और बड़ी खबर जो इसी से जुड़ी हुई है वो आपको बता दें। गृह मंत्री अमित शाह ने नितिन नवीन को बधाई दी है। नितिन नवीन ने संगठन का हर दायित्व निभाया है। जनता के बीच काम करने का लंबा अनुभव है। उनकी जिम्मेदारी हर युवा कार्यकर्ता का सम्मान है। नवीन दायित्व सफल कार्यकाल के लिए बधाई। ये तमाम बातें जो है वो कही जा रही है अमित शाह की तरफ से भी। कुल मिलाकर अगर ये जिम्मेदारी मिल जाती है तो आप समझिए ये सबसे युवा प्रदेश अध्यक्ष होंगे राष्ट्रीय बीजेपी के। और आपको बता दें कि कई दावेदार थे, उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम भी था, सुनील बंसल का नाम था, धर्मेंद्र प्रधान का नाम था, रघुवर दास का नाम था, वनिति श्रीनिवासन का नाम था। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो है वो और आ रही है। नितिन नवीन को बधाइयों का सिलसिला चल रहा है। जेपी नड्डा ने भी बधाई दी है। नितिन जी को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई। उनके नेतृत्व में संगठन नए आयाम स्थापित करेगा। राष्ट्र और जनसेवा के नए आयाम बनेंगे। यशस्वी और सफल कार्यकाल के लिए बधाई। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम बड़े जनप्रतिनिधियों की तरफ से जो बधाइयों का सिलसिला है वो लगातार मिलता हुआ नजर आ रहा है।
बीजेपी जो कि हमेशा ही अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाती है, एक बार फिर से ये फैसला लिया जब नितिन नवीन को जिम्मेदारी दी गई। तो कहीं ना कहीं अब देखिए जब ये जिम्मेदारी मिली है तो किस तरीके से पूरी होगी ये देखना अहम होगा। और संजय शर्मा हमारे सीनियर एडिटर ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। संजय, देखिए अभी फिलहाल तो ये जो जिम्मेदारी है कहा जा रहा है कार्यकारी अध्यक्ष है, लेकिन अगर निश्चित तौर पर फिर अध्यक्ष बनते हैं तो सबसे युवा होंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बधाइयों का सिलसिला दिख रहा है, जिस तरह से इनका चुनाव हुआ है, आने वाले समय में क्या नजर आता है, किस तरह की और जिम्मेदारी होगी इनके पास? कई बड़े संदेश बीजेपी ने नितिन नवीन की नियुक्ति से दिए हैं। इसमें सबसे पहली बात है, युवा चेहरे हैं, ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन संगठन का उनको जबरदस्त अनुभव है। 5 बार के विधायक रहे हैं, संगठन का भी काम किया उन्होंने, छत्तीसगढ़ में प्रभारी रहते हुए काम किया, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम की भी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। और लगभग हर विधानसभा चुनाव में उनको संगठन की तरफ से कहीं ना कहीं किसी न किसी विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी जाती थी, जहां पर जाकर के उन्होंने संगठन का दायित्व निभाया है। तो बीजेपी ने कई एक ही तीर से कई सारे निशाने लगाए हैं। सबसे पहली बात, लो प्रोफाइल नेता है, कभी भी बड़बोले बयान नहीं देखे होंगे आपने, हमेशा झुक करके काम करते रहे, विनम्र स्वभाव के जाने जाते हैं, युवा चेहरे भी माने जाते हैं। साथ ही साथ ऐसे राज्य से आते हैं, बिहार जैसे राज्य से आते हैं, लेकिन वहां पर भी उन्होंने हमने देखा मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, सड़क परिवहन मंत्री के रूप में काम कर रहे थे नितिन नवीन, और उनका जो कार्यकाल था वो भी काफी सराहनीय रहा है। और साथ ही साथ संगठन में उनकी भूमिका काफी सराहनीय रही है। सबको बहुत बहुत अभिनंदन। उनके माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, अमित शाह जी, माननीय राजनाथ जी, सबको मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है, क्या कहेंगे नितिन नवीन जी? प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है और मैं प्रधानमंत्री जी के जो उनका मार्गदर्शन रहा है, जो नेतृत्व रहा है, उसको और आगे बढ़ाएंगे। नीतीश कुमार जी ने भी बधाई दिया है। तो यशस्वी और सफल कार्यकाल के लिए बधाई दी है। और अब नितिन नवीन ने भी शुक्रिया कहा है सबका। आप सुन रहे थे नितिन नवीन को, उन्होंने कहा नई जिम्मेदारी जो मिली है उसे निभाने की पूरी कोशिश होगी, सबका शुक्रिया भी अदा किया है उन्होंने। संजय नितिन नवीन को भी हम दिखा रहे थे, कहीं ना कहीं अब बड़ी जिम्मेदारी है। निश्चित तौर पर जिस तरह से बीजेपी पिछले कुछ समय में इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। और जेपी नड्डा ने काफी बखूबी से संभाला। कई राज्यों में चुनाव हुए, कई राज्यों में परचम लहराया गया, कई बार सवाल भी उठे, लेकिन कहीं ना कहीं अब एक बड़ी जिम्मेदारी फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर है नितिन नवीन के कंधों पर। हमेशा और हमेशा ये बात उसको बीजेपी नरेंद्र मोदी कहां से निकले थे, कहां से निकल करके किस तरीके से संगठन में आया, फिर मुख्यमंत्री बनाया और अब देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने देखा नितिन नवीन भी एक साधारण से कार्यकर्ता से लेकर के ऊपर उठे हैं और उसके बाद में मंत्री के रूप में काम किया, सेक्टर में काम किया और अब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। तो जेपी नड्डा को एक तरह से अब आप कह सकते हैं कि उनका कार्यभार कम करने की कोशिश हो रही है। अब लगता है कि नितिन नवीन के नेतृत्व में ही बीजेपी आने वाले राज्यों में चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल की बात हो, तमिलनाडु की बात हो, केरला की बात हो, पुडुचेरी की हो या आसाम की हो, तो इन राज्यों में जो आने वाले समय में 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है वहां पर नितिन नवीन के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। जेपी नड्डा पहले से राज्यसभा में नेता सदन की जिम्मेदारी निभा रहे थे, केंद्रीय मंत्री के रूप में भी काम कर रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम देख रहे थे। तो उनको अब संगठन के कार्य से आप कह सकते हैं कि कुछ जिम्मेदारी उनकी कम होगी और नया संकेत यह है कि बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जल्दी चुन लिया जाएगा। बिल्कुल। और संजय, कहीं ना कहीं बीजेपी इन तमाम बातों के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से जानती है कि उसको क्या फैसले लेने हैं। और जब बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की होती है तो ये फैसला काफ़ी बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप देखिए कि इसमें कई बड़े नाम थे, शिवराज सिंह चौहान से लेकर सुनील बंसल तक और भी कई बड़े बड़े नाम सामने आए। लेकिन फाइनली जब रिजल्ट आया है, जो नाम फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सामने आया है, वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति को दी गई है जिसका जिस तरह से जो तमाम वो गतिविधियां उनकी रही है, इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है, जो बिहार में उनका रिजल्ट रहा है, जिस कायस्थ समुदाय से वो आते हैं, क्योंकि उस समुदाय को भी ऊपर जो एक ऐसी जगह है वो देनी थी। कुल मिलाकर सारे समीकरणों में शायद फिट बैठते हुए नजर आ रहे थे और यही वजह है कि ये जिम्मेदारी दी गई है।
ने काय समुदाय को इस बार कहीं ना कहीं बड़ी महत्वपूर्ण जगह पर स्थान दिया है, क्योंकि हमेशा कई बार बीजेपी को लगता था कि काय जगह नहीं दी जा रही है, इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नितिन नवीन की नियुक्ति से ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि काय समुदाय को भी जगह दी गई है। अग्रणी जातियों में से काय समुदाय को माना जाता है। तो नितिन नवीन की नियुक्ति कई संदेश दे रही है और साथ ही साथ ये भी बता रही है कि एक साधारण से कार्यकर्ता को बीजेपी अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाने की तैयारी कर रही है। तो बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, कई सारे केंद्रीय मंत्रियों के नाम चल रहे थे, लेकिन एकदम सरप्राइज करते हुए, सभी को अचंभित करते हुए बीजेपी ने फैसला किया कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नितिन नवीन की नियुक्ति की गई है। उनके पिताजी बीजेपी के बड़े नेता रह चुके हैं, संगठन में काम कर चुके हैं, लेकिन अब नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी और छत्तीसगढ़ में जो उनका संगठन का जो प्रभारी के रूप में जो उन्होंने काम किया था, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सरकार बदल करके बीजेपी की सरकार बनवाई गई, तो ये कहीं ना कहीं नितिन नवीन को इन बातों का इनाम भी दिया जा रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं संजय देखिए, बीजेपी की तरफ से समय समय पर संदेश भी दिया जाता है कि आप अगर इस तरीके से पार्टी से आपका जुड़ाव रहा है और आप अगर रिजल्ट करके देते तो फिर आपको वो जिम्मेदारी भी मिलती है, वो पद भी मिलता है, जिसकी बात लगातार की जाती है। और कम से कम नितिन नवीन का जो पूरा करियर रहा है वो निश्चित तौर पर ये बताता है कि किस तरीके से वो डेडिकेट होकर काम करते रहे हैं पार्टी और संगठन के लिए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए संजय, लगातार आगे भी नजर रहेगी। इसी बीच अहम जानकारी आपको दे दे, सीएम नीतीश ने भी नितिन नवीन को बधाई दी है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी गई है। उन्हें लंबे समय तक उन्होंने बिहार की सेवा की। नीतीश कुमार ने लगातार ये कहा है कि उन्होंने लंबे समय तक सेवा की है और बधाइयों का सिलसिला जो है वो लगातार दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनकी तरफ से बधाई का सिलसिला और ये काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से ये बधाई दी जा रही है, आप समझिए कि कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है वो मिली है। आने वाले समय में क्या ये जो जिम्मेदारी है वो और ज़्यादा एक्सटेंड की जाएगी, ये देखना होगा। और अब फिलहाल जो बधाइयों का सिलसिला है, प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी, गृह मंत्री ने बधाई दी है, अमित शाह ने। आज बिहार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि बिहार के धरती से कोई आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनाए जा रहे हैं। ये हमारे लिए, पूरे बिहार के लिए सौभाग्य का विषय है और नितिन नवीन जी को पूरा बिहार के भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं हार्दिक बधाई देता हूं और केंद्रीय नेतृत्व को भी बधाई देता हूं कि आज बिहार से इतना बड़ा सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मैं नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर और पूरी पार्टी, आदरणीय नड्डा जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि बिहार से एक पटना से हमारे नौजवान साथी नितिन नवीन जी को देश के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत हुए हैं। इसके लिए विशेष शुभकामना भी देता हूं नितिन नवीन जी को कि भारतीय जनता पार्टी को जिस ऊंचाई तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में बढ़ा है, आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व